तो अब प्रधानमंत्री के दौरे की तरफ ही चलते हैं। मनीष कश्यप का एक बयान आया है जो कि बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया है कि इतनी भीड़ जुटती है बिहार में प्रधानमंत्री की रैली में जितनी गुजरात में नहीं जुटती है, और उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि भाजपा के नेता पैसा देते हैं, यहाँ पर भीड़ बुलाने के लिए भर भर के बसों में ले जाते हैं, इसलिए इतनी भीड़ जुटती है। तो ये आरोप और ये अचानक से ये जो आक्रामकता है मनीष कश्यप की, क्या इशारा कर रही है? देखिए, मनीष कश्यप कुछ दिन पहले इनफैक्ट लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी में शामिल हुए, पर मनीष कश्यप का एग्रेशन जिस तरह का दिखता है, मुझे नहीं लगता उस तरीके से पॉलिटिक्स होता है। मनीष कश्यप गुस्से में नाराज हैं और वजह यह है कि पीएमसीएच में उनकी धुनाई हो गई। यंग डॉक्टर्स ने उनकी धुनाई की है, ये बात खुद मनीष कश्यप कहते हैं। सवाल यह है कि ऐसे क्रिटिकल मौके पर बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं आया, किसी भी तरह की उनको मदद नहीं पहुंचाई गई और मनीष कश्यप खासे नाराज हैं। जब वहां से किसी तरीके से इनको छुड़ाया गया, ये बाहर आए, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट हुए, सांस लेने में तकलीफ थी, इनको अंदर की भारी चोट थी, पीटते वक्त यंग डॉक्टर्स ने ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया था, ये सारी बातें थी। और इन सारी बातों के बीच में मनीष कश्यप को ऐसा लगा कि मैं सत्ताधारी दल का एक नेता हूं और मेरी पिटाई हो रही है और सत्ताधारी दल के तरफ से कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। भला ऐसी पार्टी में रहने का मतलब क्या है? मनीष कश्यप फेसबुक पे आते हैं, मनीष कश्यप कहते हैं कि भाई मैं अपने लोगों से बात विचार करके तय करूंगा कि मुझे बीजेपी में रहना है या नहीं रहना है। अब एक बात तो बहुत साफ नजर आ जाता है कि अब मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दिया और इसीलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ डायरेक्ट अटैक करना है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ बुलाई जाती है और भीड़ में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि उनको पैसे पर लाया जाता है। नेता अपनी वाहवाही लूटते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में इतने लोग आए थे, और दरअसल जो लोग वाकई बिहार का भला चाहते हैं वो प्रधानमंत्री की सभा में नहीं जाएं, जिससे प्रधानमंत्री को यह मालूम चल सके कि लोग कितने नाराज हैं, कितने परेशान हैं और बिहार का कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। वो यहीं नहीं रुकते, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के एमपी एमएलए को तो कोई सुनता भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो सवाल यह है कि पीएमसीएच में इनकी पिटाई हुई, थाने में केस दर्ज नहीं हुआ, एसएचओ ने कहा कि इनकी पिटाई हुई नहीं है, ये खुद मनीष कश्यप कहते हैं कि मेरी पिटाई हुई है, मुझे बुरे तरीके से मारा गया है। अब सरकार इनकी, ये नेता, बड़े यूट्यूबर, कई सारे फॉलोअर्स, और उसके बाद इनकी पिटाई हो जाती है और ये कुछ कर नहीं पाते हैं। कल अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए ये एक अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस को दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस जर्जर अवस्था में एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। बिल्कुल कीचड़ के बीच एम्बुलेंस लगा हुआ था, ना कोई उसको देखने वाला, ना कोई उसको ठीक कराने वाला। लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो लोग एम्बुलेंस का फ़ायदा ले नहीं पाते हैं, एम्बुलेंस वाला बाकायदा पैसा मांगता है। ये सब तरह की बातें भी सामने आती है, लोगों की मुश्किलें दूर नहीं हुई है। मनीष कश्यप की जब पिटाई हुई, क्योंकि मनीष कश्यप खुद बता रहे हैं, उसके बाद उनको लगा कि अस्पताल की जो जर्जर स्थिति है वो प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, और इसीलिए मनीष कश्यप ये रूप अपना रहे हैं। सवाल यह है कि मनीष कश्यप जितनी तेजी से अलग अलग रूप अपनाते हैं, जर्नलिज्म में जो एग्रेशन दिखाते हैं, क्या उनका काम है क्या? बड़ा सवाल यह है। आप ठीक है, आप सही रिपोर्ट दिखाइए, लेकिन आप खुद जजमेंटल मत बनिए, आप खुद जज मत बनिए। एक पत्रकार का फर्ज क्या होता है? एक पत्रकार के रूप में आपका फर्ज होता है कि यू आर अ न्यूज प्रेजेंटर। ओपिनियन लोगों को बनाने दीजिए, आप अपनी तरफ से जजमेंट मत दीजिए, आप अपनी तरफ से वैल्यू इंप्यूट मत करिए। जो जैसा है उसको एज इट इज बता दीजिए और लोगों को खुद तय करने दीजिए कि सही है, गलत है, खराब है, अच्छा है, क्या है। लेकिन आप भाषण मत दीजिए, आप प्रीचिंग मत करिए, आप लोगों को ज्ञान मत दीजिए। ये हमारा काम नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है।
और इसीलिए कहा जाता है जस्ट बी अ न्यूज प्रेजेंटर, डोंट बी अ न्यूज डिसेमिनेटर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मनीष कश्यप की जिस तरह की रिपोर्टिंग रही है, अब लोगों को भी पसंद तो आया है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस सुनवाई करते नहीं थे और ये आगे बढ़ के एग्रेशन में तो अपनी सीमा लांघते थे, तो कई जगह कार्रवाई भी हो जाती थी, तो लोग इनके मुरीद होते गए, इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। लेकिन ये सारी पॉपुलैरिटी चीप पॉपुलैरिटी है, मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं। दरअसल जो जिसका काम है, जब तक वो काम करेगा नहीं, तब तक किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी राज्य की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। अरे भाई, अगर अस्पताल काम नहीं करेगा तो एक पत्रकार का काम नहीं है ना कि अस्पताल में गड़बड़ी है वो दिखा दे, पर काम तो डॉक्टर ही करेंगे ना, काम नर्सेज ही करेंगे, काम हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही करेगा, कोई जर्नलिस्ट नहीं करेगा। तो सवाल यह है कि डर से, भय से काम आप करवा नहीं सकते। तो मनीष कश्यप का ये जो बदला हुआ रूप है वो इसलिए है क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन एनडीए से थी वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए एनडीए का बखिया उधेड़ने के लिए वो मैदान में उतर आए हैं। वो किस हद तक कामयाब होते हैं इस विधानसभा चुनाव में, ये देखना दिलचस्प है।